मैं विश्वास करता हूं डिस्टेंस इज नॉट द बैरियर। जो डिस्टेंस है यहां से बंबई से लेकर आप जिस भी राज्य में हो, भारत के जिस भी कस्बे में, नगर में, शहर में हो, प्रभु यीशु जितना यहां पर उपस्थित है उतना ही आपके घरों में उपस्थित है। हालेलुया। सो मैं ऑनलाइन व्यूअर्स एज वेल एज आप सभी का यीशु नासरी के नाम से आई वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। I will encourage every one of you, please come ahead, fill in the blanks. Hallelujah. Please come, please come, please come ahead. Yes. जो first time है, can you please stand? Brother, what is your name? एडविन फर्नांडिस भाई के लिए हम जोरदार थाली बजाएंगे। इन द किंगडम ऑफ द गॉड एंड इन द चर्च ऑफ द वर्ड एंड स्पिरिट लाइफ इंटरनेशनल, यू आर वेलकम माय डियर ब्रदर, यू हैव ए सीट। थैंक यू वेरी मच। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन का कि हम आज इस साल के आखिरी महीने में चले हैं। टेल टू योर नेबर, बोलो पड़ोसी, आज हम साल के आखिरी महीने में है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको उन्नति दे। गए 11 महीनों से अगर आप देखोगे, आपके जीवन को अगर निहारोगे, बहुत से कठिनाइयों से, समस्याओं से, सुख और दुखों में से आप गुजर कर बाहर आए हो। हाँ या ना? वहां पर कुछ अप्स थे, वहां पर कुछ डाउन्स थे, कुछ गिले थे, कुछ शिकवे थे, तो कुछ आशीषें थे, आनंद थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आज के दिन के लिए आपको संभाला है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा आज आप और मैं ये दिन देखने पा रहे हैं। हालेलुया। हम कुछ दिनों से ये वचन देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन जग में करने वाला मेडिटेशन और परमेश्वर के वचनों पर किया जाने वाला मेडिटेशन, इससे क्या होता है यह भी हमने देखा। वचन क्या है और वचन क्यों महत्वपूर्ण है, बाइबल पढ़ना यह क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल इट इज नॉट ओनली द हिस्ट्री, यह केवल इतिहास नहीं है, यह केवल भूगोल या खगोल शास्त्र नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भरते हैं, क्योंकि बाइबल ये पवित्र आत्मा से लिखी गई है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो वो समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की बातों को आपको समझना होगा, और उस प्रकार से ये वचन आपके रोम रोम में, आपके जर्रे जर्रे में, आपके लहू के कतरे कतरे में वो समा जाते हैं। और जब ये आपका अंदरूनी हिस्सा, बोलिए अंदरूनी हिस्सा, इनर पार्ट, द पार्ट इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर का भाग, जैसे हीमोग्लोबिन और आपका लहू, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट, हम कर नहीं सकते। उसी प्रकार से जब आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा में और आपके प्राण में, व्हेन द वर्ड ऑफ द गॉड, परमेश्वर का वचन जब आपका इंटीग्रल पार्ट बनता है, तब आप मेडिटेशन में जा सकते हो। और मेडिटेशन इज द विजिट विद द गॉड।
मेडिटेशन या चिंतन, मनन, परमेश्वर के वचनों का मनन अर्थात परमेश्वर को दिया हुआ विजिट। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, परमेश्वर के वचनों का मनन करना मतलब परमेश्वर को मुलाकात करना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, उसको सुनते हो, उस पर मनन चिंतन करते हो, और जब आप एक सोचने की क्षमता की ऊपर की क्षमता में जब मनन करना चालू करते हो उस वचन के सिलसिले में, दैट इज द स्पेस, वो जगह है कि आप यीशु से मुलाकात करने जाते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वचन पढ़ना है। स्लोली, रिपीटेडली, अटेंटिवली। बोलिए, स्लोली, रिपीटेडली, अटेंटिवली। स्लोली का अर्थ शांतिपूर्वक, बोलिए शांतिपूर्वक। रिपीटेडली का अर्थ है वारंवार, बोलिए वारंवार। अटेंटिवली का मतलब है ध्यानपूर्वक, बोलिए ध्यानपूर्वक। जब इस प्रकार से वचन को पढ़ोगे तब आपको उस वचनों का आकलन होगा, बोलिए आकलन होगा। अन्यथा अगर आप एक नॉवेल की तरह, एक कादंबरी की तरह, एक इतिहास की तरह अगर बाइबल को आप पढ़ते जाओगे तो आपको केवल घटनाएं पता चलेगी। लेकिन जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे, पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ोगे, तो आपको पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा रिवेलेशंस मतलब प्रकाशन देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? फिर हमने देखा था कि हमें जब मसीहत में आपको और मुझे बढ़ना है, जब यीशु मसीह में आपको और मुझे बढ़ना है, मसीहत या यीशु के पीछे चलना ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई जाति नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है, ये गलत धारणाएं हैं कि जब मसीहत में आओगे तो आपका मंगलसूत्र आपकी पत्नी का उतारा जाएगा। ये गलत धारणाएं हैं कि आपको साड़ी से लेकर स्कर्ट या कुछ और ब्लेजर डालना पड़ेगा। सॉरी, बोलो सॉरी। प्रभु यीशु आपको बाहरूनी रूप से बदलने नहीं आया है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, प्रभु यीशु आपको बाह्य रूप से बदलने नहीं आया है, परंतु वो आपको अंदरूनी तौर पे, हृदय के तौर पे, मन में बदलने आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको और मुझे अनंत जीवन देने आया है। हालेलुया। मैं आज धन्यवाद देता हूं, आप किसी भी प्रांत में से, जिले में से, कोने में से, अलग अलग भाषाओं में से, अलग अलग रंग रूप, आपकी ऊंचाई, आपकी मोटाई, आपकी जाड़ाई कोई मायने नहीं रखता है मसीहत में। बोलो हालेलुया। मायने ये रखता है कि आपका दिल कितनी शुद्धता पूर्वक यीशु मसीह को अप्रोच करता है। आपका हृदय इस वक्त क्या कह रहा है? इज इट इन रियलिटी? अब तक आपका और मेरा ये लाइफस्टाइल बनना है। मसीहत ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, मसीहत ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। यीशु के पीछे चलना ये 100% है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, यीशु के पीछे चलना 100% है। इसके लिए लोग जब पार्ट टाइम यीशु के पीछे चलते हैं, जब पार्ट टाइम यीशु के पीछे चलते हैं और जब गैप होता है उसके पीछे चलने का, विलन को चांस मिलता है, विलन को चांस मिलता है आपके हीरो से दूर करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमने देखा था कि विश्वास के बिना आप और मैं यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों का 11वां अध्याय 6वां वचन कहता है
अगर आपको और मुझे परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु है। इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला वचन परमेश्वर कहता है, विश्वास की व्याख्या इस प्रकार है, अनदेखी अनसमझी बातों को मैंने ग्रहण किया है, इसकी आशा रखना, मतलब विश्वास करना है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। अनदेखी अनहोनी बातों को मैंने ग्रहण कर लिया है, इसकी आशा रखना, मतलब विश्वास। विश्वास ये हृदय की बात है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, विश्वास ये हृदय की बात है। When a man believes in his heart, comes the righteous. जब मनुष्य अपने हृदयों में विश्वास करता है, वो धर्मी ठहरता है। But what is the faith? What is that faith? वो विश्वास क्या है? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, वो विश्वास क्या है? आजकल बहुत से लोग धन पर विश्वास करते हैं, सोने पर करते हैं, चांदी पर करते हैं, अपने पिता के धन पर या अपने नॉलेज पर, अपने टैलेंट पर, अपने स्किल पर। बट व्हाट इज द फेथ? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, विश्वास क्या है? हालेलुया, 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 ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो। थैंक यू जीसस। इब्रानियों के 11वें अध्याय में 9 और 10 वचन में परमेश्वर कहता है, जब तू अपने हृदय में विश्वास रखेगा और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, दैट्स द फेथ। बोलो, वही विश्वास है। और जब ये विश्वास आप रखते हो, आपका उद्धार हो जाता है। बोलिए, मेरा उद्धार हो जाता है। सो आपका उद्धार होने के लिए बहुत ही आसान तरीका परमेश्वर ने दिया हुआ है। इट्स वेरी इजी। बोलिए, इट्स वेरी इजी। बहुत आसान तरीका दिया है। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कहां पर घुटने रगड़ने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी एंड अ सिंपल वे दैट द गॉड हैज गिवन टू यू एंड मी। बहुत ही आसान सा तरीका परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझे बहाल कर दिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? थैंक यू जीसस। जब कोई व्यक्ति अभिषेक के ऊपर विश्वास रखता है, जब कोई व्यक्ति अभिषेक के ऊपर विश्वास रखता है, तो वो अभिषेक उसके लिए उसकी जरूरतों को पूरा करता है। बोलो हालेलुया। जब कोई व्यक्ति विश्वास से अनॉइंटिंग के ऊपर, अभिषेक के ऊपर डिमांड रखता है, तो उस अनॉइंटिंग से, उस अभिषेक से उसके लिए सप्लाई मिलता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, जब आप विश्वास के साथ अभिषेक के ऊपर डिमांड रखोगे, आपको उस अनॉइंटिंग से, आपको उस अभिषेक से सप्लाई मिलता है, सप्लाई मिलता है, सप्लाई मिलता है। आपकी डिमांड जितनी ज्यादा, सप्लाई विल बी मोर देन दैट। आपका डिमांड जितना ऊपर, सप्लाई विल बी मोर देन दैट। अगर आपकी डिमांड 100 पर आ गई, द सप्लाई विल बी ऑन 200। बोलो हालेलुया। दैट इज व्हाई इसके लिए इस कलीसिया में जो भी व्यक्ति डिमांड के साथ आता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इस कलीसिया में जाऊंगा, आई विल गो टू दिस चर्च, मैं इस कलीसिया में जाऊंगा विथ माई डिमांड, द फेथ, विश्वास, डिमांड के साथ कि ये परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से भरकर जब मेरे लिए दुहाई देगा, जब ये परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से भरकर मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी करना, इट विल कम टू पास, ये मेरे जीवन में घट जाएगा। कितने लोग कहते हैं हालेलुया? कितने लोग कहते हैं हालेलुया? Because the anointing is in the person. अभिषेक ये मनुष्य को ढूंढता है। जो मनुष्य परमेश्वर के लिए खोजता है,
उस मनुष्य को अनॉइंटिंग ढूंढता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आप आपकी बुक में लिख सकते हो, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनॉइंटिंग उस व्यक्ति को खोजता है। द पर्सन, मनुष्य जो परमेश्वर के अभिषेक के लिए भूखा है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा है, परमेश्वर के लिए वचनों के लिए भूखा है, परमेश्वर की पवित्रता के लिए भूखा है, उस व्यक्ति जब परमेश्वर को खोजता है तो परमेश्वर का अनॉइंटिंग उस व्यक्ति को खोजता है। कितने लोग कहेंगे आमेन? आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको सत्य का आपके सामने पर्दाफाश कर करूंगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? डू यू वांट द अनॉइंटिंग? क्या आज आपको अभिषेक चाहिए? क्या आज आपको वही अभिषेक चाहिए जो यीशु के अंदर था? क्या आपको वही अभिषेक चाहिए जो पौलुस के अंदर था? क्या आपको वही अभिषेक चाहिए जो यिर्मयाह, आइज़ाया एंड नेहमाया और एजरा के अंदर था? डू यू वांट इट? सो लिसन टुडेज वर्ड। आज का वचन सुनना, आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। टर्न टू योर नेबर एंड से नेबर, हे मेरे पड़ोसी, आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको और मुझे जब मसीहत में यीशु के पीछे आप और मैं बढ़ते हैं तो आपका कॉन्शियंस, आपका विवेक आपको ओपन रखना है। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों से। रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों से। आई विल रिपीट इट अगेन। फेथ कम्स बाय द लिसनिंग एंड लिसनिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो जब आप वचनों को सुनते हो तो आपका फेथ बिल्ड होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनना चालू करते हो, आपका फेथ इंक्रीज होने लगता है। बोलो हालेलुया। आज मसीहत में यह तकलीफ है, नोबडी वांट्स टू लिसन, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। आज समाज में यह तकलीफ है, खास करके मसीहत में, कोई भी सुनना नहीं चाह रहा है, हर एक को बोलना है। हाँ या ना? यस। आप अगर बाहरी दुनिया में जाओगे, लिसनिंग के लिए कोचिंग क्लासेस रहते हैं। एम आई राइट एडविन? यस। क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन एब्सॉर्ब नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जब कोई व्यक्ति कंपनी में उसको नया लिया जाता है, या जब आपके घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एब्सॉर्ब करती है। बोलो वो ग्रहण करती है। बोलो वो ग्रहण करती है। यहां पर बहुत सारी तमाम महिलाएं मैं आज देखने पा रहा हूं, जब आप नई शादी करके जब उस घर में गई थी तो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू किया। हाँ या ना? यस मेरी बहनों, कितनी बहनें अपने हाथों को ऊंचा उठाएं? आपने इंफॉर्मेशन ग्रहण किया कि नहीं किया? मेरे पति को कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सी सब्जी, कौन सा क्या, फलाना ठिकाना। हालेलुया। उस घर में मैच होने के लिए आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली रहेगी। सो लाइकवाइज जब आप मसीहत में बढ़ते हो, यू मस्ट ग्रास्प, यू मस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन। जब आप मसीहत में बढ़ने लगते हो, जब यीशु को जानने लगते हो, सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट आपको इंफॉर्मेशन लेना है। आप लिख सकते हो अपने पड़ोसी के नाम, पड़ोसी आपको यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है।
विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचनों से होता है। लुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि इस विश्वास के स्तर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। हर व्यक्ति आता है, कहता है ब्रदर पासवान मुझे ये तकलीफ है, पासवान मुझे ये समस्या है, मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे बेटे को जॉब नहीं है, या कोई नशों में पड़ा हुआ है, तकलीफें है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है। उसके लिए प्रार्थना की जाती है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 1 साल, वो खुशी के मारे अच्छा चल जाता है। अगेन नेक्स्ट ईयर वापस आता है, पासवान मेरा काम वापस डाउन गया, मेरा बेटा ने अच्छा हुआ था, नशा छूट गया था, बीमारी निकल गई थी, पैरालिस हील हुआ था, फलाना हुआ था, सब हुआ था, मैंने धन्यवाद भी दिया था प्रभु को, तो ये वापस क्यों आया मेरे लाइफ में? बोलिए मेंटेनेंस। यहां पर मेंटेनेंस की बात आती है। विश्वास को जब तक मेंटेन ना किया जाए, मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा बताता हूं। स्पंज आपने कभी देखा है? स्पंज, स्पंज का गुणधर्म यह होता है कि वो लिक्विड को एब्सॉर्ब करता है, एज लॉन्ग एज आप उसको स्क्वीज ना करो। लिसन केयरफुली, परमेश्वर कुछ गुप्त धन आपके लिए और मेरे खोल रहा है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। वैसे ही आपका स्पिरिट, आपका आत्मा एक स्पंज की तरह है। जब आप वचनों को ग्रहण करते हो, आपका स्पिरिट, आपकी आत्मा वचनों को एब्सॉर्ब करता है। बोलिए वो एब्सॉर्ब करता है, बोलिए वो ग्रहण करता है। परंतु कुछ समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और वो समस्या आपकी आत्मा को दबाना चालू करती है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। वो स्क्वीज करनी लगती है, क्योंकि मत्ती के 13वें अध्याय में लिखा है, कुछ बीज रास्ते के किनारे पड़े, कुछ बीज कटीली झाड़ी में पड़े, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। जब वो स्पंज एक बार उसने वो लिक्विड अंदर ले लिया और बोला अब मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगा, अब मैं रॉक बन जाऊंगा। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। अब वो स्पंज जिस दिन कहेगा कि मैंने इंफॉर्मेशन, मैंने जानकारी को ले लिया है, अब मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगा। कितने लोग समझ रहे? बोले हालेलुया। तब अगर वो पत्थर बन जाएगा तो कितना भी बाहर की दुनिया उसको दबा दे तो भी पानी बाहर नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे? बोले हालेलुया। बोरवेल मारनी पड़ेगी, टिक 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 टिक। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर भी पानी नहीं लगेगा। बोला हालेलुया। जब वो व्यक्ति चाहेगा तभी पानी बाहर आएगा। बोला हालेलुया। वो हैंडपंप आपने देखा है ना, हैंडपंप,
वो उसकी मर्जी से हैंडपंप मारेगा और जीवन का जल बाहर आएगा और लोग कहेंगे भाई तू तो जीवन के जल से भरा हुआ है। बोलो हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? इसलिए मेरे प्रियो, वचन का मनुष्य के जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल वचन ही नहीं, तो वचन के साथ साथ आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम मत्ती के 17वें अध्याय और 20 वचन में देखते हैं। कोई जाएगा उस अध्याय में? सुनिए, मत्ती का 17वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास लेकर आता है और वो कहता है कि मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, और उसके चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। तो वो जो जन है वो यीशु को कहता है, यीशु मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, तेरे चेले निकाल नहीं सके। तो जब ये चेले, द डिसाइपल्स, ये चेले यीशु को पूछते हम क्यों नहीं निकाल सके, सुनिए क्या कहता है परमेश्वर। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। मत्ती का 17वां अध्याय 18वां वचन, मत्ती का 17वां अध्याय 18वां वचन। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। दैट मीन्स मनुष्य ने अनॉइंटिंग को, अभिषेक को पहचान लिया था। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, उस मनुष्य ने अभिषेक को पहचान लिया था। आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन नाउ। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने अभिषेक को पहचाना है? वचन नंबर 19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, एकांत में, उनको शर्म आ गई। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया। हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? वचन नंबर 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। बोलिए कोई बात। See, I will read in English. Listen. Because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be, nothing will be, nothing will be, कोई भी बात, कोई भी बात, बोलिए कोई भी बात, nothing will be impossible for you. आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। Who is delivering this dialogue, my beloveds? ये डायलॉग बाजी कौन कर रहा है? यीशु मसीह नाम है उसका। So what was the problem? यहां पर इशू क्या था? विश्वास। पड़ोसी कहना, पड़ोसी, विश्वास की कमी, lack of the faith, lack of the knowledge. पर आगे प्रभु कहता है, ऐसी जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। दैट मीन्स इट्स अ हायर लेवल फेथ। उसके लिए आपका विश्वास और बढ़ना चाहिए। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, उसके लिए आपका और मेरा फेथ बढ़ना चाहिए। ऐसी जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती। दैट मीन्स
केवल मस्टर्ड सीड का फेथ रख के नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी उसके साथ प्रार्थना और उपवास करने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग द सिंगुलर, प्रार्थना उपवास का, एक उपवास से नहीं बनेगा, एक प्रार्थना से नहीं बनेगा। दैट मीन्स अगर आपका और मेरा विश्वास बढ़ना है, अगर आपके और मेरे काम अगर होने हैं, बोलो काम अगर होने हैं, तो आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, ये फेथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको वचन पढ़ने होंगे। वचन जब सुनोगे आप एक सर्टन लेवल पर आओगे, पर जब सर्टन लेवल पर आओगे आप मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान करोगे। जब आप उस वचनों का मनन चिंतन करना चालोगे, यू आर विजिटिंग द जीसस क्राइस्ट, आप यीशु के साथ मुलाकात करने चालू कर रहे हैं। आप आपके जीवन में हर रोज कितनी मुलाकातें अपने दोस्तों यारों से करते हो और कितनी मुलाकातें यीशु मसीह के साथ करते हो? आई विल रिपीट इट अगेन। आपके और मेरे जीवन में, आप और मैं इस दुनिया के साथ, धन के साथ, गहनों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ हम कितनी विजिट करते हैं, कितनी मुलाकातें करते अपने हृदय में बजाय यीशु के। आपका हृदय, आपका मन, ये यीशु के रहने का स्थान है। आपका हृदय परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है। आपका हृदय परमेश्वर का विश्राम गृह है। इट इज द बेडरूम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी मेरा हृदय मेरे यीशु का बेडरूम है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं तेरी संगति करने के लिए। जो ज्यादा खास रहता है ना, उसको हम बेडरूम में लेकर जाते हैं। हाँ या ना कलीसिया, हाँ या ना? उधर सब लोग बैठे हैं हॉल में, बाहर के रूम में सब लोग बैठे। एक काम कर, तू अंदर आ जा, हम इधर शांति से बैठेंगे। वाई? क्योंकि बेडरूम ये प्राइवेट रहती है। हाँ या ना? जीसस कहता है, बेडरूम का दरवाजा बंद कर और सीक्रेट में मुझे मिल। आई विल लिफ्ट योर फेथ। मैं तेरे विश्वास को बढ़ाता हूं। सो वो कह रहा है, उपवास गुप्त में कर, प्रार्थनाएं गुप्त में कर, और गुप्त का परमेश्वर तुझे गुप्त में आशीष देगा। बोला हालेलुया। सो पॉइंट नंबर 1, आपको प्रार्थनाएं बढ़ानी होगी, आपको फास्टिंग बढ़ाना होगा। प्रेयर के फास्टिंग एंड प्रार्थना के ऊपर, उपवास और प्रार्थना के ऊपर हम आपको अलग से टीचिंग देंगे। कितने लोग सुनना चाहेंगे वो टीचिंग को? हालेलुया। क्या हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? इसके लिए लुक्का के 17वां अध्याय और 5 और 6 वचन में भी चेले यीशु को कहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। लिसन केयरफुली, टेक द रेफरेंस। केवल रेफरेंस लेना, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु वापिस कहता है, राई के दाने का जितना विश्वास रहेगा तो इस पहाड़ को उकड़कर वहां चला जा तो हो जाएगा। दैट मीन्स फेथ ऑलरेडी आपके अंदर पनप रहा है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी विश्वास ऑलरेडी आपके हृदय में पनप रहा है। जब आप और मेरा जन्म हुआ, सोचो हम कितने छोटे थे। जब छोटे थे
तभी का डीएनए और अभी का डीएनए बदला है क्या पंकज ब्रदर? हाँ या ना? नहीं, डीएनए इज सेम। यस और नो? आपका और मेरा डीएनए बदला नहीं है। उसी प्रकार से जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु का डीएनए, दैट मीन्स यीशु मसीह, वचन, फेथ आपके अंदर ऑलरेडी काम करता है। हालेलुया। तो बदलता कौन है? जो अपने स्पंज को स्क्वीज करने देगा, उसका डीएनए चेंज होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति तेरा इस्तेमाल करेगी तुझे दबाने के लिए, तुझे नोचने के लिए, तुझे गिड़गिड़ाने के लिए। एंड बाय द वे, विश्वास ये प्रार्थनाओं के उत्तर के ऊपर निर्भर नहीं रहता। लिखिए, विश्वास ये प्रार्थनाओं के उत्तर के ऊपर कतई निर्भर नहीं होना चाहिए। कैसे? पौलुस ने एक बार जाकर यीशु से कहा, मेरे अंदर का कांटा निकाल। प्रभु बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। चला गया, वापिस आया, मेरे अंदर का कांटा निकाल। प्रभु बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। चला गया, वापिस तीसरी बार वही प्रार्थना की। हालेलुया। इसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस का विश्वास डगमगाया। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी समस्या रखता है, वो इसके लिए रखता है कि तुझे घमंड ना आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको तुरंत भी अनॉइंटिंग दे सकता है, तुरंत ही आपके प्रॉब्लम सुलझा सकता है। वही परमेश्वर जो प्रेरितों के अध्याय में कहता है कि मेरा हाथ क्या टूका पड़ा हुआ है कि मैं तेरी समस्या दूर न कर सकूं, वही परमेश्वर जो निर्गमन में मूसा को कहता है, वही परमेश्वर जो यहोशू को बात करता है, वो कहता है कि क्या मेरा हाथ टूका हो गया है? आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, मनुष्य जाति को जलचर, भूचर, खेचर सभी को बनाने वाला मैं परमेश्वर, क्या मेरा हाथ टूका गिर गया है तेरे इतने नन्हे से मनुष्य का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? कतई नहीं। बोलो कतई नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है फ्री विल में। प्रॉब्लम है आपको और मुझे जो फ्री विल दी है, जो इच्छा दी है, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहां, कभी वहां। ये फ्री विल, ये इच्छा ही है जो अगर आपने काबू नहीं की तो परमेश्वर कहता है बेटा इसमें मेरा कोई गलत नहीं है। तो जो परिस्थिति आपके जीवन में इस वक्त हो रही है, वो इसके लिए है ताकि प्रभु आपको और नम्र करे, ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान को और समझे, ताकि आप परमेश्वर के और करीब आए। आपके जीवन में जो थायराइड है, आपके जीवन में जो नशे हैं, आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, आपके जीवन में जो फाइनेंशियल लैकनेस है, जो घटिया है, जो कर्ज चल रहे हैं, वो इसके लिए है। वो डिप्रेशन इसके लिए है ताकि तू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चालू कर। मेरे जीवन में बहुत सारे व्यसन थे, बहुत सारे नशे थे, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, अहंकार था, घमंड था, क्रोध था।
ये तब तक नहीं गया जब तक कि मैं टूट न गया, जब तक मैं तोड़ा न गया, जब तक मैं बेंड न किया गया, जब तक मुझे लताड़ा न गया। लताड़ने के लिए एक दूत रखा है जिसका नाम शैतान है। एक फिल्म स्टोरी में एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहती है और एक विलन रहता है, हाँ या ना? विलन अगर निकाल दो तो लव स्टोरी में कोई एंजॉय नहीं आएगा, हाँ या ना? बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑलरेडी रहते। सो यूर एंड माई डैड इज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। आपका और मेरा खुदावन पिता परमेश्वर ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। यीशु मसीह ये हीरो है। आप और मैं कलीसिया एक हीरोइन है। और ये जो विलन है, क्लैप फॉर योरसेल्फ, जोरदार ताली बजाओ। विलन हमेशा से हीरोइन को स्क्वीज करने को देखेगा। विलन हमेशा से हीरोइन को भगा के लेके जाने की कोशिश करेगा। विलन हमेशा से हीरोइन को लालच देने को देखेगा। विलन हमेशा से हीरोइन को सोना, गहना, चांदी, ये वो देने को देखेगा। विलन हमेशा से हीरोइन को पैसा, बरकत, आशीषें, तुझे चांद पर रखूंगा, तुझे तारे पर रखूंगा, ये सब कुछ बताएगा। उस विलन का नाम है शैतान। बाइबल इज नथिंग बट द लव स्टोरी। बाइबल ये एक प्रेम कहानी है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, बाइबल ये एक सच्ची प्रेम कहानी है। आप बोलोगे किस प्रकार से? आपका और मेरा दूल्हा आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया है। ऐसा किसी लव स्टोरी में नहीं देखोगे। और इस लव स्टोरी में विलन हार गया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और विलन केवल हारा ही नहीं है, तो इस हीरो ने आपको और मुझे वही अथॉरिटी और अधिकार दिए जो हीरो के हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? सो नाउ इट्स योर एंड माई ड्यूटी। अब ये आपका और मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि जो आपके और मेरे मसीहा ने, जो आपके और मेरे परम प्रिय परमेश्वर ने, आपके और मेरे लवर ने, आपके और मेरे प्रिया ने जो अधिकार दिया है, वो केवल कहता है विश्वास कर और सारा ले ले। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए 1 पत्रस में हम जाएंगे। एक पत्रस 3 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। 1 पत्रस 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आशा का अर्थ अभी हमने देखा विश्वास। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी, इन ब्रैकेट अमरत्व, और निर्मल और अजर मिरास मतलब अमरत्व के लिए जो तुम्हारे लिए
स्वर्ग में रखी है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, बोलो विश्वास के द्वारा, ये जो अमरत्व रखा गया है, ये जो मिरास रखी गई है, ये जो इटर्नल लाइफ रखा गया है, इसका सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा आपके और मेरे दिलों में रखी है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जब कोई पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अभी कुछ धन फिक्स डिपॉजिट में रखता है या ना, और वो फिक्स डिपॉजिट जब भरता है तो उसको एक रिसीट देते हैं, या ना। वो फिक्स डिपॉजिट 5 इयर्स का हो सकता है, जैसे आपने जो टेन्योर जो समय रखा है 10 का हो सकता है, 15 का हो सकता है। लड़की किसकी हो जाएगी तो उसको वो मिल जाए उसके कॉलेज के लिए, उसके एडमिशंस के लिए। और फिर जब वो टेन्योर, वो समय जब समाप्त होता है तो आप वो रिसीट दिखा के आप वो पूरा का पूरा धन ले सकते हो, या ना। उसी प्रकार से आपने वो फिक्स डिपॉजिट को इंश्योर कर दिया एक पॉलिसी लेकर, या ना। आप एक पॉलिसी लेते हो और आप इंश्योर करते हो कि ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके हृदय के अंदर एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है। That name is the LIC, life in Christ. And when you believe in that, जब आप उस पर विश्वास करते हो, वो विश्वास के द्वारा वो मिरास, वो अनंत जीवन आपके लिए रिलीज होता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? Can we give a big clap to the Lord Jesus? क्या हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? आपके हृदय के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली हुई है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपके और मेरे हृदय में इंश्योरेंस पॉलिसी है अनंत के जीवन की। हालेलुया। I have decided to follow Jesus. बोलिए, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. मैंने ये सोचा है मैं यीशु के पीछे, मैंने ये सोचा है मैं यीशु के पीछे, उसके पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, उसके पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम ये गीत क्या गाते हैं कि प्रभु मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, कुछ भी आए, प्रभु मैं नहीं पीछे हटूंगा।
वो गीत के बोल आगे कहते हैं, चाहे मेरे साथ कोई चले या ना चले प्रभु, मैं तो निकल गया हूं तेरी राह पर प्रभु। कारवा बने या ना बने ये तेरा काम है, मैं तो निकल गया हूं प्रभु। क्या आज आप इस प्रकार कहते हैं? क्या आप आज इस प्रकार कहते हैं प्रभु से? प्रभु मैंने ठाना है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे आंधी आए, समस्या आए, प्रॉब्लम आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु। जो यीशु पर विश्वास करने के लिए सचमुच जो आ गया है वो कभी पीछे नहीं जाएगा मेरे प्रियो। जो आगे जाएगा वो विजेता से बढ़कर बनेगा। इसके लिए तो परमेश्वर ने वचन में कहा है, यूहन्ना के 16वां अध्याय 33 वचन में, कि इस पृथ्वी पर जीते वक्त तुम्हें समस्याएं, तुम्हें परेशानियां, तुम्हें कठिनाइयां, the tribulations, the testing and trials will come. Lord never said it will not come. परमेश्वर ने कहा दुख, परेशानी, समस्याएं, बीमारियां, डिप्रेशंस, टेंशंस, सब कुछ आएगा। But behold and lo, I have overcome the world. देख, मैंने जगत को जीत लिया है। What is that? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि तू भी विश्वास करने के द्वारा, वचनों पर वचन मनन करने के द्वारा तू उस विजेता की स्तर पर आ सकता है। दैट मीन्स आपको और मुझे विश्वास के रैंकिंग में बढ़ना है। और इसके लिए आगे परमेश्वर कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। दैट मीन्स अभी आपके जीवन में दुख है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु तुमको सताव देना चाहता है। विलन है जो स्क्वीज कर रहा है। हालेलुया। विलन पूर्ण रीति से देखेगा, ये हीरोइन पैसे की लालची है, शोहरत की लालची है, ऐशो आराम की लालची है। और जो हीरोइन इन चीजों की लालची रहती है वो विलन के साथ जाती है, हाँ या ना? लेकिन जो हीरोइन बोलती है नहीं नहीं, जान भी चली जाए, तू मुझे मार भी सही, मेरे शरीर को तू मार सकता है लेकिन मेरी आत्मा को तू छू नहीं सकता है, हाँ या ना? तू मेरे शरीर के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है लेकिन मेरी आत्मा तो हमेशा मेरे हीरो की है। कितने लोग कहेंगे आमीन? बोलो, मेरी आत्मा मेरे प्रिया की है जिसका नाम यीशु है। और इसके लिए वो कहता है, और यह इसलिए है कि ये परीक्षाएं इसलिए है, दिस टेस्ट एंड ट्रायल्स आर देयर बिकॉज, इसके लिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, दैट मीन्स विश्वास ये परखने की बात है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी विश्वास ये परखने की बात है। जितने भी प्रेरित हो गए उनके सर कलम कर दिए, जितने भी भविष्यवक्ताए हुए अपने ही लोगों को उन्होंने अपने लोगों ने उनको लताड़ा। यिर्मयाह को जाके पूछना, हालेलुया, क्या किया उन लोगों के साथ। पतरस को जाकर पूछना, पौलुस को जाकर पूछना। यही तो मैं बोलता हूं कि आप नॉलेज लेते हो क्या? आप रोटी कैसे और खूबसूरत बुनेगी इतना नॉलेज लेते हैं, हमारा पगार कैसे बढ़ेगा इसका नॉलेज लेते हैं, मेरी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी इसका नॉलेज लेते हैं। बट परंतु क्या आप, जो आत्मा आपको अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है, क्या आप उसका नॉलेज लेते हो? क्वेश्चन इज फॉर यू, प्रश्न आपके लिए है। इसलिए यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा विश्वास सोने से भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।
तेरा विश्वास और मेरा विश्वास, सोना भी जो स्टैम्प मार, क्या बोलते हैं उसको, लोगो मारते, क्या बोलते हैं, हॉलमार्क, हॉलमार्क, थैंक यू। उस हॉलमार्क से आप, तुम्हारा वो सोना किधर भी तुम जाएगा तो तुम्हारा तुरंत बिक जाता है या ना? वैसे तेरा फेथ, faith is the heavenly currency. When you give in the heaven, you will receive the spiritual blessings. जब आप विश्वास की करेंसी को, जब विश्वास के धन को जब आप स्वर्ग में देते हो, आप स्वर्गीय आशीष ले लेते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? आई विल रिपीट इट अगेन। जब आप विश्वास के धन को स्वर्ग में दे देते हो, आप स्वर्गीय आशीषों को ले सकते हो। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, विश्वास एकमात्र ऐसा धन है जब आप वो स्वर्ग में व्यय करते हो, मतलब खर्च करते हो, तब आप स्वर्ग से आपकी आशीषों को ग्रहण करते हो। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।